और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुकेट। सक्षमता 2.0 समान अध्ययन जीके और जीएस की रामबाण सीरीज जो शिक्षक 1 से लेके 12 तक के हैं और वो तैयारी कर रहे हैं सक्षमता के लिए, तो यह उनके लिए रामबाण प्रश्नों की एक सीरीज है जिसका सेट नंबर 6 है। इसके पहले 5 सेट आ गए हैं। उन पांचों सेटों में आपको बीएसईबी के जो स्टॉक प्रश्न हैं जिसमें से ऑनलाइन माध्यम से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये प्रश्न उन्हीं में से है। तो मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है, यदि आपने इन प्रश्नों की सीरीज को देख लिया तो हूबहू प्रश्न आपको यही मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। मैं आपको जरूर बताऊं कि एक बार भारत की भौगोलिक स्थिति यानी पूरी सीमाओं की स्थिति को आप जरूर देखे जाइए, क्योंकि जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं सब में ये प्रश्न एक दो रहा है। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर देखा जाए, कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। इसमें जो मणिपुर है ये आपको बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। मेघालय भी बनाता है, त्रिपुरा भी बनाता है और मिजोरम भी बनाता है। क्लियर है? चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं। तो बिल्कुल मणिपुर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित के अनुसार अणुओं की गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है किसके? दबाव के, वायुमंडलीय दबाव के, तापमान के, ये इनमें से कोई नहीं। तो तापमान के जो है आपको अणुओं की गतिज ऊर्जा सीधे समानुपातिक है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इसका उत्तर हमारे सामने आ गया। देखते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या है। क्या कह रहा है? गतिशील वस्तु के विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या है? हमेशा एक से कम, एक के बराबर या एक से कम, हमेशा एक से कम, या चौथा क्या है? एक या एक से अधिक के बराबर। तो इसका उत्तर अगर देख लेते हैं तो उत्तर इसका है दूसरा नंबर, एक के बराबर या एक से कम। क्लियर है? चलिए इसका 2 नंबर उत्तर है। आगे देखते हैं, भर्तीकर्ताओं और डिजिटल रूप से कुशल उम्मीदवारों के बीच अंतर पाटने के लिए किस संस्थान ने टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया? ये एक पोर्टल है, इसका अनावरण किसने किया है? नीति आयोग, नेस्कॉम, सीईआरटी इन या यूजीसी, किसने किया है? तो इसको अगर देखा जाए तो नेस्कॉम ने आपको चलाया है। ठीक है, तो ये टैलेंट कनेक्ट है, ये एक पोर्टल है जिसको किसने लॉन्च किया है? नेस्कॉम ने। नेस्कॉम एक संस्था है। कल्हन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हरचरित, अर्थशास्त्र, इंडिका या रजत रंगनी? तो रजत रंगनी, इसमें कश्मीर का इतिहास है, ये कल्हन के द्वारा रचित है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? ध्यान रखने की जरूरत है, क्या कहा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में। 21 सितंबर, 25 सितंबर, 29 सितंबर या 27 सितंबर? इसका उत्तर अगर देखा जाए तो 21 सितंबर जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। यहाँ पूछ रहा है शांति दिवस, इसलिए मैंने अहिंसा दिवस की बात यहाँ कही, तो उसको आप कुछ समझ नहीं लेना है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और शांति दिवस दोनों अलग अलग होते हैं। आइए आगे देखते हैं, बिहार के राज्य पक्षी का नाम बताएं। गौरैया, आम मैना, बुलबुल, कोयल। क्या है उत्तर? देखिए गौरैया, जो आपने सोचा वही है, गौरैया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में जिलों की संख्या 41, 40, 39, 38। तो हम सबको पता है 38। आगे है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, मतलब क्या कह रहा है कि एक गतिविधि बच्चे कर रहे हैं, छात्रों को जब देख रही है कि वो उनको दिक्कत हो रही है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला करती है। तो ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना है, क्या? बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार या विकास प्रवृत्तियां पैदा करेंगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। तो इसका उत्तर अगर देखा जाए तो दूसरा इसका ऑप्शन है, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। आपको ये लग रहा होगा ये प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है, 151 नंबर सीरीज की है प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है पिछले परीक्षा में, तो प्रश्न को देख के भाग नहीं जाना है, इसको रट जाना है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन है? सबसे उत्तम अवस्था, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था इन चारों में से उत्तर अगर देखा जाए तो संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। क्या है इसका? तीसरा ऑप्शन आपका इसका सटीक है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? स्मृति, क्रोध, प्यार या भय? ये सारे के सारे चाइल्ड साइकोलॉजी से प्रश्न है, ये डीएलएड से संबंधित प्रश्न नहीं है। क्या है इसका उत्तर?
उत्तर अगर देखा जाए तो स्मृति जो है आपका भाव, यह एक भाव नहीं है, ये एंगर भाव है, प्यार भाव है, ये सारे के सारे संवेग है, ये भाव है। और स्मृति भाव नहीं है। क्लियर है? चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? कौन सा? पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर संक्रियात्मक स्तर या पूर्व पारंपरिक स्तर? इसमें अगर उत्तर देखा जाए तो इसमें दूसरा ऑप्शन होगा पारंपरिक स्तर। इस पे याद रखना है इसको। ये लॉरेंस नैतिक कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आइए देखते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। कैसा? जो वंचित वर्ग से पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। किस तरह के? उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वो मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। कौन सा? जो कक्षा के माहौल की कैसी आवश्यकता है? जो पृष्ठ अगर मान लीजिए वंचित पृष्ठभूमि से कोई बच्चा आता है, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से, तो कक्षा के माहौल की कैसी, किस तरह के कक्षा के माहौल की आवश्यकता है? तो इसमें उत्तर अगर होगा निम्न में से तो दूसरा, क्या उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। क्लियर है? इस प्रकार का आपका होना चाहिए। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के ऊपर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो इसका उत्तर अगर हो जाएगा 1 नंबर आपका उत्तर हो रहा है। क्लियर है? शिक्षक और अनुकूलित, प्रेरक और आपको निर्देशन तरीकों के उपयोग। आगे है, जर्मनी में नाजी पार्टी के नेता कौन थे? विंस्टन चर्चिल, वेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर या जोसेफ स्टालिन? तो नाजी जो जर्मनी से में था, और जर्मनी का ये चांसलर कौन था? एडोल्फ हिटलर। चलिए आगे देखते हैं, संघों का गठन 2 प्रकार से किया जाता है। क्या है? बताता है मार्ग, लोग इनमें से क्या ही नहीं, स्टेट्स, ये बताता नहीं, स्टेट्स, रूट्स, पीपुल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपको? स्टेट्स। क्या हो जाएगा? स्टेट्स। ये गलत, ये क्वेश्चन ही इस तरह से छपा था, मैं वहीं से क्वेश्चन लेके आपके लिए आता हूं। संघ सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है? संघ सूची में, ध्यान रखिएगा, संघ सूची 3 प्रकार की सूची होती है ना, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो पूछ रहा है संघ में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकता है ना, स्थानीय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। और तो क्या बात मैंने अब कहा है? केंद्र सरकार। क्लियर है? संघ जो है वो केंद्र से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, और समवर्ती सूची है राज्य और केंद्र दोनों से संबंधित है। ये जानना जरूरी। वह व्यक्ति जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है उसे कहा जाता है नारीवादी। देखिए, पुरुष और महिला के लिए समान अधिकार, तो नारीवादी तो होगा नहीं, पितृसत्ता वाला होगा नहीं, जाति पदानुक्रम होता है, सामाजिक परिवर्तन। तो क्या होगा इसमें? आपको तो अंतर समझ में आ रहा होगा। क्या आप बताइए क्या है? जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों की विश्वास करता है तो क्या कहता है? ये नारीवादी। यहाँ उत्तर क्या दिया है? नारीवादी। क्या दिया है? नारीवादी। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो उत्तरी बिंदु कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है? इंदिरा कॉल। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? नेपाल, म्यांमार, भूटान या अफगानिस्तान? तो क्या होगा इसमें? अफगानिस्तान। और सबसे लंबी कौन करता है? ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश करता है। निम्नलिखित में से किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई? सीसी कुमार घोष और राधाकांत दे। ये कई आपको शिफ्ट में परीक्षा प्रश्न पूछा गया। एडोल्फ हिटलर वाला भी, ये भी कई सेट में प्रश्न पूछे गए हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखा जाए तो आपको दूसरा हो जाएगा, आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। क्या? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? इनके द्वारा की गई थी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? कानपुर 1925, बेलगांव, कानपुर 1900, बेलगांव आपको 1924। तो क्या हो जाएगा? बेलगांव। ये प्रश्न कई सारे सेट्स में ये भी पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 85, 1885, 25 अक्टूबर 1885, 28 अक्टूबर 1885 या 20 अक्टूबर 1885? 1885 है यहाँ, अक्टूबर 1885 यहाँ कहा गया। ध्यान रखिएगा, क्या है ये इसमें? 28 अक्टूबर 1885 की बात यहाँ उत्तर
है। कांग्रेस के अगस्त 1942 की प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखिए दो प्रश्न इसमें बन रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगस्त 1942 में। किस अधिवेशन में पारित किया गया? इलाहाबाद, कलकत्ता, वर्धा या मुंबई? तो उत्तर यहाँ हो जाएगा वर्धा। वर्धा में आपको भारत छोड़ो आंदोलन आपको का जो प्रस्ताव है पारित किया गया था वो अगस्त में हुआ था। इसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। होम रूल लीग के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? यहाँ पूछ रहा है असत्य, होम रूल लीग के असत्य पूछ रहा है, यानी कई सारे सत्य होंगे। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1415 में प्रस्तुत की। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक प्रतिक्रियावादी थी। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत ही दोनों लीग बनी रही। क्या उत्तर है इसका? चौथा। क्या है इसमें ऑप्शन? क्या है असत्य? असत्य यही है, ये है, यानी उत्तर इसका ये बन रहा है। ये तीनों के तीनों आपको सही है, दोनों में मतभेद इसके लिए हुए नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। जालियांवाला बाग कांड से पूर्व कांग्रेस के किस नेता की गिरफ्तारी हुई? ये प्रश्न भी कई बार आया है। सैफुद्दीन किचलू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और विधान चंद्र राय। जालियांवाला बाग कांड जो हुआ था वहां सारे के सारे लोग उपस्थित थे। जिस रॉलेट एक्ट के आपको अधीन जिस हत्याकांड से पूर्व कांग्रेस से जिस नेता की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके लिए हुए थे, वो सैफुद्दीन किचलू थे, जिसके लिए सारे लोग इकट्ठा वहां हुए थे। आगे है, अमृतसर में किस महिला मिशनरी को भीड़ द्वारा हिंसा का शिकार बनाया गया? मदर शेरवुड, मार्सिला शेरवुड, सिस्टर एल्बिना, मार्गरेट शेरवुड? तो यहाँ क्या था आपको? मर्सिला शेरवुड। मर्सिला शेर, ये भी पूछा गया है कई सारे सेट्स में। आगे देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर के साथ कांग्रेस और गांधी जी ने कौन सी संधि की? सबको पता है, पूना एक्ट। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा राज्य बिहार के पश्चिम में स्थित है? मैंने आपको कहा है कि भौगोलिक नक्शा जरूर पढ़ के जाइएगा, नक्शा से प्रश्न रहेगा, एक नहीं कम से कम 3-4 प्रश्न होते हैं। इसी में देख लीजिएगा कई वो प्रश्न आ गया। बिहार राज्य के पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अगर आपको चौहदी याद होगा तो आपको पता होगा कि पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश है। लगभग 70% ताजा पानी बर्फ के चादरों और ग्लेशियरों के रूप में डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अंटार्कटिका, साइबेरिया, अलास्का, रूस। क्या है इसमें? अंटार्कटिका। क्या कह रहा है? 70%, लगभग 70% ताजा पानी बर्फ की चादरों ग्लेशियर रूप में आपको अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इनमें से चारों में से बताना था आपको, क्या था? अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण है? आपको पौधे, पशु, मानवीय गतिविधियां, इनमें से कोई नहीं। तो जल प्रदूषण के कारण कौन है? मानवीय गतिविधि। सबसे ज्यादा कल कारखाना मानवीय मानवीय स्रोत के माध्यम संसाधन है ना, उन्हीं से ना सबसे ज्यादा जल को प्रदूषित किया जाता है। घर के और से, कल कारखानों से मलमूत्र त्याग करके बहा दिया जाता है पानी में। तो कारण यही है। खरीफ फसल ने देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है और इनकी कटाई की जाती है जुलाई अगस्त, जून अगस्त, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर। अब बताइए खरीफ कौन है? ध्यान रखना है, धान ये सब खरीफ है। तो इसकी कटाई कब होती है? सितंबर से लेके अक्टूबर तक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमुकुरु बेल्ट में विशाल क्षेत्र है। किसका? लौह अयस्क का, तांबा का, यूरेनियम का या ग्रेनाइट का? तो उस तरह का देखिएगा तो ये किसका क्षेत्र है? ये लौह अयस्क का क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। पहली जूट मिल डैश में स्थापित की गई? हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और मुंबई। कहाँ? कोलकाता। ये बंगाल का एरिया है ना, जूट के लिए बड़े प्रसिद्ध है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही है। हम जल्दी ही नए सेट में और नए प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।